उधर समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा कह दिया। इसे लेकर उन्होंने नया विवाद को जन्म दे ही दिया है। साथ ही साथ आखिर भगवान श्री राम को लेकर उनकी मंशा क्या है वो भी जाहिर कर दी है। वह बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर इस पर पलटवार करते हुए कहा गया है कि अयोध्या के राजा सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम है। देखिए इस रिपोर्ट। जय श्री राम, जय भारत। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ। अवधेश जी, राजा अयोध्या। इसे अहंकार नहीं तो फिर क्या कहेंगे? भगवान का अपमान नहीं तो फिर क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश की 37 सीटों पर जीत क्या हुई? घमंड सिर पर चढ़कर बोलने लगा। अयोध्या सीट पर बीजेपी को क्या हराया? अभिमान से भर गए। हद तो तब पार हो गई जब पूरी दुनिया के आराध्य को अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम से न सिर्फ अपने सांसद की तुलना की बल्कि उन्हें ही अयोध्या का राजा बता दिया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ। अवधेश जी, राजा अयोध्या। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर सिमटने वाली समाजवादी पार्टी को इस बार 37 सीटों पर जीत क्या मिली? वो खुशी से फूल गए। अयोध्या की सीट से बीजेपी को हराकर अवधेश प्रसाद सपा के सांसद क्या बने? अखिलेश यादव अभिमानी हो गए। एक इंसान को भगवान का दर्जा दे दिया, उसे प्रभु श्री राम बना दिया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ। अवधेश जी, राजा अयोध्या। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से बीजेपी भड़की हुई है। वो इसे अखिलेश की जीत का अहंकार करार दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि जहां पूरी दुनिया भगवान राम को अयोध्या का राजा मानती है, ऐसे में एक नेता अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताकर अखिलेश ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का अपमान किया है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने फाड़ने का प्रयास किया, ये जो कृत्य हो रहे हैं, अगर किसी और के साथ हुआ होता, किसी अन्य मत और मजहब के साथ हुआ होता तो क्या होता? क्या स्थिति होती? यानी आप जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर ले, जिसकी मर्जी आए वह शरारत कर ले, अपने अनुसार शास्त्रों की विवेचना कर ले। आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते हैं। ये ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने भगवान राम से दूरी बनाई हो। वोट बैंक और तुष्टीकरण की वजह से अखिलेश ने प्राण प्रतिष्ठा से भी दूरी बनाई थी। इस बात का खुलासा उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने किया था। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हम लोग उनके प्रति समर्पित हैं। जन जन में राम, कण कण में राम, मन मन में राम, सबके राम है, वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है और हर कोई भगवान राम को समर्पित है। इनका विरोध करने वाला, इनको दर्शन न कर देने वाले लोग वो इसके अपराधी हैं। नहीं, दलीय बैठक में मैंने खुद ये प्रस्ताव रखा था कि विधायकों को ले जाया जाए, दर्शन कराया जाए। बड़ी संख्या में बहुतायत और बहुसंख्यक विधायक वो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हम लोगों को दर्शन करने से रोका गया। ये वही अखिलेश यादव है जो कभी आजम खान का हाथ पकड़े संसद आते और साथ बिठाते थे। अब वो अवधेश प्रसाद का हाथ थामे हैं और बगल में बैठाते हैं। वजह अवधेश प्रसाद पर सबकी नजरें रहें, उन्हें अटेंशन मिलती रहे। इसे समाजवादी पार्टी का घमंड न कहें तो क्या कहें। पहले वो सनातन का अपमान करते हैं, सेंगोल पर सवाल उठाते हैं और अब भगवान राम पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। जिस अयोध्या पर जीत हासिल कर अखिलेश इतना रहे हैं, अगर उसके 10 बार के सांसदों की बात करें तो 1984 में निर्मल खत्री कांग्रेस, 1989 मित्रसेन यादव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 1991 विनय कटियार बीजेपी, 1996 विनय कटियार बीजेपी, 1998 मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी, 1999 विनय कटियार बीजेपी, 2004 मित्रसेन यादव बहुजन समाज पार्टी, 2009 निर्मल खत्री कांग्रेस, 2014 लल्लू सिंह बीजेपी, 2019 लल्लू सिंह बीजेपी,
2024 अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी। साफ है कि अयोध्या सीट पर बीजेपी 5 बार तो सपा और कांग्रेस 2 बार जीती है, लेकिन इस बार आखिर क्यों समाजवादी पार्टी अहंकारी हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।